हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। खबर सबसे पहले, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र में सीतापुर से हिमाचल जा रही वॉल्वो बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव सलारपुर के निकट पानीपत खटीमार राजमार्ग पर सीतापुर से हिमाचल जा रही सवारी से खचाखच भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में उतर गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मंगलवार की सुबह दिन निकलते ही सीतापुर से हिमाचल जा रही यात्रियों से खचाखच भरी बस अनियंत्रित होकर थाना जानसठ क्षेत्र के गाँव सलारपुर के निकट एक खाई में उतर गयी, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते टला। यात्रियों का आरोप है कि बस ड्राइवर ने मदिरा का सेवन किया हुआ था, जिसके चलते वह पीछे से ही सही प्रकार से गाड़ी नहीं चला रहा था। यात्रियों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन वह अपनी मनमर्जी के हिसाब से गाड़ी को चलाता रहा। उसी का यह परिणाम हुआ कि जानसठ थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर के पास सड़क के बराबर में बनी खाई में ड्राइवर ने गाड़ी को उतार दिया। वहीं बराबर में 11,000 की बिजली की लाइन भी थी। जैसे ही गाड़ी खाई में बिजली के खंभे को छूती हुई नीचे उतरी, तभी 11,000 की लाइन के तार आपस में टकराने से तेज चिंगारियां तारों से निकली, जिसके चलते यात्री घबरा गए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यात्रियों ने बताया कि गाड़ी का ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए हैं। कहाँ से हो? कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं, क्या नाम, हिमाचल। नहीं, ये बरेली से हम लोग बैठे थे, किराया दिया, हम लोगों ने पहले ले लिया, फिर बीच में उतार दिया ढाबे पे, फिर वहाँ से बैठाला, फिर ढाबे उतारा, फिर इस पे बैठाला, फिर ये आगे ये हादसा हो गया। कोई घायल वगैरह है? नहीं, चोटें सबके हैं, मुख्य चोट है, लेकिन गोली हुई नहीं है। ओवरलोड की वजह से और जो अब किसी पर पैसा है जो चले गए, पैसा नहीं, हम जरा मुँह देख रहे हैं। मैं बरेली से। अच्छा। कैसे सर, क्या रास्ते में कई जगह बस चेंज हुई है और फिर इस बस तीसरी बस आई है। ये रात मेरठ रोड पे एक ढाबा है, उस रोड से मैं बैठा था वहाँ इसी बस में, और कम से कम ऊपर 40-45 लोग और स्लीपर में, फिर गैलरी में लोग बैठे थे, खड़े थे। और फिर बहुत सर पता नहीं ये ड्राइवर था, ये लोग कह रहे हैं ड्रिंक किया। कहाँ जा रहे थे? हम सीधे पिंजौर जा रहे थे, बद्री के लिए जब जाती है। गाड़ी कैसे पलटी है? गाड़ी पलटी क्या सर, ड्राइवरी पूरी गलती है। वो लोग कह रहे थे ड्रिंक हुआ है ना, इसीलिए। तो ड्राइवर कहाँ गया? भाग गया? ड्राइवर तो भाग गए, जो कंडक्टर वगैरह वो सब भाग गए, उनका कोई पता नहीं। घायल वगैरह तो नहीं कोई हुआ? घायल सर कई की चोट लगी है, हाथ में लगी, सिर में लगी है, और किसी के पास सब थोड़ा पैसा था जो वो उनके पास अब नहीं है, थोड़ा इतना किराया भी नहीं, वो वापस बरेली भी जा सके या बद्री जा सके, इसमें पुलिस ही कुछ कर सकते। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र में बीती रात पशु चोर गिरोह के सदस्यों को ग्रामीणों ने पशु चोरी करते समय घेर लिया, जहां पशु चोर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक छाया हुआ है। बीती रात चोरों ने गांव आलमपुर के 2 किसानों के 3 पशु चोरी कर लिए तथा गांव जमालपुर से एक किसान के घेर की दीवार फाड़कर करीब 2 लाख रुपए के कीमती 2 भैंसे चोरी कर लिए। आलमपुर के ग्रामीणों ने जाग होने पर चोरों का पीछा किया तथा देवल के निकट उनकी घेराबंदी कर ली। चोर खुद को ग्रामीणों से घिरा देकर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। दरअसल रामराज क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पशु चोरों का आतंक छाया हुआ है। चोर लगातार नलकूपों से मोटर चोरी व पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी रामराज पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। गांव आलमपुर निवासी किसान सर्वजीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि बीती रात चोरों ने उसकी एक भैंस और एक पशु को चोरी कर लिया, साथ ही राम भजन की भी एक भैंस को चोरी किया है। रात्रि में जाग हुई तो दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने पशुओं के पैरों के निशान व गाड़ी के पहियों के निशान के सहारे गाँव देवल स्थित माटा फार्म के निकट चोरों की घेराबंदी कर ली। ग्रामीणों ने चोरों को ललकारा तो चोर ग्रामीणों से घबराकर पशुओं से भरी अपनी पिकअप गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग निकले। बाद में ग्रामीणों ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया तथा पशुओं को मुक्त कराया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी तथा गाड़ी पुलिस को सौंप दी। वहीं दूसरी तरफ गांव जमालपुर में भी चोरों ने गांव निवासी जसबीर पुत्र अजब सिंह के घेर की दीवार फाड़कर वहां से करीब 2 लाख रुपए के कीमती भैंसे चोरी कर लिए। सवेरा होने पर जब जसबीर घेर में पहुंचा तो चोरी की घटना का पता चला। रामराज क्षेत्र में एक साथ 2 स्थानों पर पशु चोरी की घटना से ग्रामीणों में पुलिस के प्रति भारी रोष व्याप्त है। तो उसमें आपने तहरीर दी थी? अच्छा, तो आप रामराज थाने में आए हो, किस लिए आए हो? तो हमने गाड़ी पछाड़ ली थी। तो आप जानकारी के लिए थाने में आए हो?
किस टाइम? 1 बजे के करीब सब्जी को लाया था। इस तरह में हम जब पेशाब करने के लिए थे और देखा कि बाहर नहीं मिलते थे, हमने उसकी देखभाल करी, इधर उधर देखा, हमें पास में नहीं मिली तो हमने मोटरसाइकिल निकाली घर से और नहर चल दिया मोटरसाइकिल लेके। तो जब थोड़ी दूर तक गए हम 1 किलोमीटर के करीबन, तो हमें गाड़ी दिखाई दी है। हमने उसके पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगाई और जी उसमें हमें अपनी भैंस दिख गई। हमने जब उसके पीछे मोटरसाइकिल लगाई, गाड़ी वालों ने गाड़ी बहुत भगाई। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सर्व समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई व भ्रष्टाचार के संबंध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सर्व समाज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार का विरोध किया और सरकार पर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि जब भाजपा केंद्र में आई थी तो उन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन जब से भाजपा केंद्र में आई है तब से रोजाना महंगाई आसमान छू रही है और सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया है। ज्ञापन देने के लिए हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीएम साहब के माध्यम से। हमारी पार्टी ने एक ज्ञापन अपने लोगों के माध्यम से जारी किया है। इसमें कहा है कि महंगाई इस देश में बड़ी चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश में महंगाई को मैं कंट्रोल करूंगा, पेट्रोल डीजल को कम करूंगा, किसान की आमदनी को बढ़ाऊंगा, किसान बहुत टूट रहा है, इसका पेमेंट नहीं हो रहा है, इसको कराऊंगा। जिस दिन मुख्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो मैं किसान संग्रहालय का स्थापित करूंगा, जिसमें 7,000 कितने करोड़ रुपए का लगभग कहा था कि ये हर जिले में एक किसान भवन बनेगा। जबकि ये एक दिखावा है, छलवा मात्र है, कुछ नहीं हुआ है। उस टाइम पर पेट्रोल डीजल का अंतर 20-25 रुपये हुआ करता था, आज डीजल ऊपर है, पेट्रोल कम है। किसान को डीजल की आवश्यकता पड़ती है, पेट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसे ट्रैक्टर चलाना होता है। उसकी इतनी महंगाई हो गई है कि वो एक अपने आप को बहुत कमज़ोर असहाय साबित कर रहा है और वो खेती करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा है। हमारी मांग ये है कि गन्ने डीजल का और पेट्रोल का रेट बहुत कम किया जाए, बहुत ज़्यादा हो रहा है। रसोई की कीमत जहां पहले 400-450 हुआ करती थी, आज 900-1000 रुपये है। जो गृहिणी है वो अपनी रसोई को नहीं चला पा रही है। दाल का रेट बहुत ज़्यादा है, सब्जी का रेट बहुत ज़्यादा है और गन्ने का पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। गन्ना, एक किसान की आमदनी गन्ने के ऊपर डिपेंड होती है। किसान अपने आप को गन्ना पेमेंट ना हो करके कर्जे में डूब रहा है। एक तरफ वो अपना किसान केसीसी कार्ड बनवाता है, उसका पेमेंट भी नहीं दे पाता है, उसका ब्याज भी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें गन्ना पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। कि सरकार कहती है कि जो भी आपको केसीसी है आप उसको ब्याज देना पड़ेगा, जबकि किसान के गन्ने का पेमेंट 1-1 साल का रुक जाता है, उसे कोई ब्याज नहीं मिलता है। महंगाई को लेकर ज्ञापन दिया। मुजफ्फरनगर के केवलपुरी में देश बचाओ पार्टी का वार्षिक अधिवेशन व कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर के केवलपुरी स्थित मां भगवती मंदिर में देश बचाओ पार्टी का वार्षिक अधिवेशन और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीते वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा सभी कार्यकर्ताओं के सामने पेश किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का परिचय प्राप्त किया गया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर विचार विमर्श करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज हमारा जो कार्यक्रम है देश बचाओ पार्टी का, वो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है और कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के चलते हुए हमने इस प्रोग्राम को सूक्ष्म रखा है। आज देश बचाओ पार्टी की स्थापना को 1 वर्ष पूरा हो गया है। हम इस समय 10 प्रदेशों में रन कर रहे हैं। लगभग 9 प्रदेश अध्यक्ष हमारे इस समय हैं। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में हमारी कार्यकारिणी, हमारे जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं। देश बचाओ पार्टी एक नई विचारधारा है, एक नई विचारधारा हम लेके आए हैं, क्योंकि देश आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं और इन 75 वर्षों में आज तक हम किसान नीति, रोजगार नीति, बेरोजगार नीति इसे तय नहीं कर पाए हैं। और एक समय आ गया है, चूँकि हमने सब राजनीतिक दलों का शासन देखा है, उसमें चाहे कांग्रेस है, चाहे उसमें बीजेपी है, चाहे अन्य क्षेत्रीय दल हैं। एक समय आ गया है कि हिंदुस्तान में एक इंकलाब होना चाहिए और एक आवाज़ आनी चाहिए कि गरीब शोषित लोगों का भला करने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई आना चाहिए था, जिसमें देश बचाओ पार्टी आई है। हम अपने बहुत शानदार एजेंडे के साथ मैदान में उतरेंगे। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अहिंसक रूप से हम काम करेंगे, क्रांति करेंगे, लोगों में जागरूकता करेंगे, रोजगार के लिए लड़ेंगे, किसान के लिए लड़ेंगे, मजदूर के लिए लड़ेंगे।
और तेजी से देश बचाओ पार्टी का विस्तार हिंदुस्तान में करेंगे, ताकि हिंदुस्तान में चल रही जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इस देश की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है, उनको चुनौती दी जा सके, उनकी सरकारों को बदला जा सके, व्यवस्था को बदला जा सके, उन पे प्रेशर बनाया जा सके कि आप देश के हित का काम करिए, जाति और धर्म को लड़ाने का काम छोड़िए। ये वक्त नहीं रहा है। भारत इस समय 80 करोड़ गरीब लोगों का देश है। तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा जाति लड़ने पर करती है? हम ये मानते हैं कि भाजपा की जो नीति है वो नीति जो है वो देश हित में नहीं है, और उस चीज़ को हम खुलेआम कहना चाहते हैं। क्योंकि भाजपा की नीति अगर देश हित में होती तो पिछले 7 वर्ष में भारत की जो जीडीपी है, जो रोजगार दर है, जो मैन्युफैक्चर दर है, वो समाप्त ना होती। मैं समाप्त कह रहा हूँ। और हमारी जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति में भी हम सफल नहीं हुए हैं, चाहे वो चीन का मामला है, चाहे अफगानिस्तान का मामला है, चाहे पाकिस्तान का मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है हिंदुस्तान में धर्म और जाति को लड़ाना। अब जाति पे भी आ गए हैं, मैंने इसलिए जाति का शब्द जोड़ा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी जाति गणना की बात कर रहे हैं। अरे जाति गणना होनी चाहिए रोजगार की। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मत्स्य पालक हितकारी समिति के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे मत्स्य पालक हितकारी समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें मछली पालन के तालाबों पर किए गए दबंगों द्वारा कब्जे को हटाने की मांग की गई। साथ ही मत्स्य पालन में कश्यप मछुआ जाति के लोगों को ही शामिल करने की मांग रखी गई। पदाधिकारियों ने कहा कि मत्स्य पालन समिति में अन्य किसी जाति के लोगों को शामिल न किया जाए, क्योंकि जाति के आधार पर यह कार्य और समिति पर कश्यप समाज का एकाधिकार है, जो उन्हें मिलना ही चाहिए। अभी हमने पहले भी मिले थे। अभी जो मछुआ समाज उत्तर प्रदेश में जिला मुजफ्फरनगर में रहता है, जिसमें कश्यप जाति मेन रूप से यहाँ जिला मुजफ्फरनगर में जो धीवर कार हैं वो रहते हैं, और वो मछली पालन का उनका व्यवसाय है, पुराना व्यवसाय है। लेकिन आज हो क्या रहा है, पूरे जिले में जगह जगह जो तालाब है उनमें माफियाओं के कब्जे पूरी तरीके से हो चुके हैं, और जो समितियां बनी हुई है और मछुआ समुदाय की मछली पालन करने के लिए, उस समिति में माफिया लोग घुस गए हैं। और गलत तरीके से एक मथुरा समिति है जो मथुरा समिति के नाम से रजिस्टर्ड है, और पिछले कई महीनों से, सालों से उस पर विवाद चल रहा है। और उसमें क्या हुआ, उसमें ये अध्यक्ष थे कश्यप समाज के, लेकिन कुछ लोगों ने गलत तरीके से, मुस्लिम समाज के लोगों ने उसमें इनको गलत तरीके से हटाकर और गलत तरीके से चुनाव में धांधली कर गलत तरीके से चुनाव कराकर इनको अध्यक्ष हटा दिया, और दूसरे समाज के उसमें लोग सदस्य और अध्यक्ष बन गए। और हम लोग आज डीएम साहब से मांग करने आए हैं कि वो जो चुनाव गलत तरीके से कराया गया है, वो चुनाव एकदम निरस्त किया जाए, और इस समिति को, जो पहली समिति थी जो इसके अध्यक्ष थे, उसको बहाल किया जाए। और जो दूसरे समाज के माफिया लोग इन समिति में घुसकर इस समाज की रोजी रोटी पर, इस समाज के पेट पर लात मार रहे हैं, वो लात मारनी बंद की जाए। अच्छा, पहले भी इस संबंध में आपने ज्ञापन दिया तहसील में? हाँ, हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। वो ज्ञापन ये था कि गलत तरीके से पट्टे आवंटन किए जाते हैं, गलत तरीके से लोग जाते हैं जब तालाब का आवंटन होता है, और माफिया लोग उसमें गलत तरीके से अपने हमारे लोगों के नाम कराकर वो गलत तरीके से आवंटन करा लेते हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, आरडीएम साहब के पास आए हैं, और हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं। मैं फिशरमैन कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का, और हम लोग और ये पूरी टीम आज यहाँ आई हुई है, और ये मत्स्य पालक समितियों की भी टीम है। और आज हम यही मांग करने आए हैं कि अगर जल्दी से जल्दी इस मथुरा समिति को, बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, अगर ये खत्म नहीं होता तो हम जिला मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर बहुत बड़ा धरना देंगे। पूरे जिले से कश्यप समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, और शासन प्रशासन को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। तो मांग करते हैं जल्द से जल्द इस समिति को सही किया जाए, और इस समिति को बहाल किया जाए। और अभी जो इनके तालाब हैं उसमें विवाद चल रहा है, उसमें इनका मछली, इन्होंने जो पालन किया था, मछली इनकी पड़ी हुई है, वो भी निकालने का काम इनको दिया जाए। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा द्वारा पुरकाजी थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने ऊंची जाति के पुलिस अधिकारियों पर पिछड़ी जाति के उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने पुरकाजी थाना अध्यक्ष पर भी उत्पीड़न और अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने थाना अध्यक्ष पर कार्यवाही की मांग की। इस संबंध में जो पुरकाजी थाने के एसएचओ है HN सिंह, उनकी जो गुंडागर्दी पुरकाजी थाने में चल रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहन प्रजापति जी के साथ जो उन्होंने अभद्रता की है, और
उनका हत्या का प्रयास किया गया थाने के अंदर। उन पर राइफल तान दी गई, जो चाकू वाली राइफल होते हैं वो उनके सीने में लगा दी गई। हत्या का प्रयास वहाँ किया गया। ये पुरकाजी थाने के जो SHO HN सिंह है उनके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। और जब तक थाना अध्यक्ष वहाँ से नहीं हटेंगे, उनका निलंबन नहीं होगा, तब तक ये धरना चालू रहेगा। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जगह जगह जो भी जितने भी अति पिछड़ा विरोधी मानसिकता के जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उनके विरोध में धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। उनको जब तक उनका निलंबन थानों से नहीं होगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे के द्वारा धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी कार्यालय पर किया जा रहा है। इसमें ये धरना जो है थाना अध्यक्ष पुरकाजी के खिलाफ किया जा रहा है। 21 तारीख की घटना है। मैं पुरकाजी थाना क्षेत्र में गया था। वहाँ एक मांडला गाँव का एक मामला था दलित समाज के लोगों का। उनमें कोई मारपीट का मामला था, लेकिन उन दोनों पक्षों में फैसला हो गया था। लेकिन थाना अध्यक्ष जो थे वे इस फैसला मानने को तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि हम तो ज़बरदस्ती जेल भेजेंगे, हम इस फैसले को नहीं मानते। जबकि कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं था, सिर्फ तहरीर थी। तो मैं थाने गया, मैंने इंस्पेक्टर से बात करी। मैं कहा जी ऐसा है, जब इस मामले में फैसला हो गया तो आप इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? तो उन्होंने कहा, कहने लगा भाई दिक्कत है, हम इन लोगों को जेल भेजेंगे और नहीं तो आप हमारे दरोगा जी को 20,000 रुपये दिलवा तो मामला निमट जाएगा। तो मैंने इसका विरोध किया। उन्होंने अपनी धर्मता दिखाते हुए पिछड़ों हुए दलित समाज के लोगों पे अभद्र टिप्पणी की, अम्बेडकर जी पे अभद्र टिप्पणी की, उल्टा सीधा बोला और मुझे जबरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश करी। गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार करवाने के बाद में मेरे पे जो गार्ड की वो छुरे वाली राइफल होती है वो मेरे सीने पे तान दी उन्होंने। और तानने के बाद में मेरे एनकाउंटर की मुझे धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और मेरा झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कर मेरा चालान करने का काम किया। तो किसकी मांग करते हैं आज हमारी मांग है कि भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे के आज सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी गणमान्य व्यक्ति सभी ये मांग कर रहे हैं कि इस जो अच्छी मानसिकता के इंस्पेक्टर है HN सिंह पुरकाजी, इनको अविलंब हटाया जाए, नहीं तो हमारा धरना अनिश्चितकाल इसी तरीके से चलता रहेगा। ये धरना पीछे हटने वाला नहीं है जब तक SO का निलंबन नहीं हो जाता। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शस्त्र तस्कर को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना नई मंडी पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। पकड़ा गया तस्कर उत्तराखंड के चंपावत का रहने वाला है, जो जनपद में हथियार सप्लाई करने के लिए आया हुआ था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के जांसठ क्षेत्र के पंचमुखी महादेव मंदिर संभलहेड़ा पर कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के गांव संबलहेड़ा स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। जानसठ क्षेत्र के गांव संबलहेड़ा पंचमुखी महादेव मंदिर पर स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें 300 महिला पुरुषों को टीकाकरण किया गया। मंगलवार को संबलहेड़ा पंचमुखी महादेव मंदिर पर रवि शर्मा के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें 300 लोगों को टीकाकरण किया गया। इस दौरान लक्ष्मी आंगनबाड़ी, सीता, ANM हेमा, नेहा, सविता आदि का सहयोग रहा। हमारे यहाँ कोविड टीका लग रहा है। ये 300 वैक्सीन आई है, 300 के लाभार्थियों को टीका लगेगा जी। यहाँ से टीकाकरण हो रहा है, लगवा रहे हैं, सभी शांतिपूर्वक हो रहा, सभी करा रहे हैं, धीरे धीरे सभी के लग जाएगा जो रह रहे हैं। जगह का क्या नाम है? बड़ा मंदिर, शिव मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर, राजकीय होम्योपैथिक संबलहेड़ा। ये है। आप क्या है जी? टीका मैं आंगनवाड़ी हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ BJP पार्टी, अतुल कुमार। मुजफ्फरनगर के शहीद चौक पर पैगाम इंसानियत संस्था के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर शहर की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था पैगाम इंसानियत ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर शहीद चौक पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर टीकाकरण अभियान चलाया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप का उद्घाटन सोनी टीवी पर पिछले दिनों चले प्रसिद्ध कार्यक्रम इंडियन आइडल के मुजफ्फरनगर के प्रतिभागी रहे मोहम्मद दानिश खान के द्वारा किया गया। पैगाम इंसानियत के सदस्यों ने इस वैक्सीनेशन कैंप से पहले ही क्षेत्र में अभियान चलाकर अच्छा प्रचार प्रसार किया था, जिसमें टीकाकरण और कोरोना से बचाव की महत्ता को समझाया गया, जिसके फलस्वरूप 300 से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया। कैंप का शुभारंभ करने के बाद मोहम्मद दानिश खान ने लोगों से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने की अपील करते हुए लोगों को कोविड नियमों का पालन करने की भी हिदायत दी। इस अवसर पर पैगाम इंसानियत के अध्यक्ष आसिफ राही ने कहा कि सभी लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी की गई है, इसलिए हमें चाहिए कि भीड़ भाड़ से बचें, समय से वैक्सीनेशन कराएं और कोविड नियमों का पालन हर हाल में करें। स्वास्थ्य विभाग व पैगाम इंसानियत संस्था के द्वारा आयोजित शहीद चौक पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है।
मतलब क्या टारगेट रखा गया है? ये 300 प्लस का टारगेट है जो हम शाम तक कोविशील्ड लग रही है वैक्सीन, और 300 प्लस का टारगेट है जो हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। इससे पहले भी हमने एक कैंप और किया था यहीं पर, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और आज भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। हाँ, कोविशील्ड लग रहा है और सभी लोग आसपास के सभी क्षेत्र के सभी लोग इसमें आकर के लगवा वैक्सीनेशन करा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार 4 वर्षीय बच्ची सहित दंपति घायल हो गए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत सेंट्रो कार सवारों ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार 4 वर्षीय बच्ची सहित पति पत्नी घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नगलाराई के पास स्थित हाथी घाट का है, जहां पर नशे में धुत सेंट्रो कार सवारों ने बाइक पर सवार होकर जा रहे पीपल शाह निवासी कुलदीप पुत्र संदीप को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक पर सवार उसकी पत्नी रिंसी और 4 वर्षीय बेटी देवांशी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टक्कर मारकर भागने का प्रयास कर रहे कार सवार को बाइक सवार अमित ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उसे भी टक्कर मारकर घायल कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को चरथावल सीएचसी में भर्ती करा दिया। पुलिस ने कार सवारों को कार सहित दबोच लिया है। अपने गाँव में से चरथावल की को आ रहे थे तो गाड़ी वाले ने पीछे से टक्कर मारी है। इसमें क्या लोग घायल हैं? इसमें 4 लोग घायल हैं जी। हालत कैसी है? दो तो गंभीर हैं जी फिलहाल। एक बच्चा और एक बड़ा आदमी जी। एक लेडीज के पैर में चोट है और जो लड़का था उनके साथ वो भी थाने में ले गए हैं, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव भूमा में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते एक गरीब परिवार के मकान की छत धराशायी हो गई। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ विकासखंड क्षेत्र के गांव भूमा में बारिश होने के बाद एक गरीब व्यक्ति की छत गिर गई। छत गिरने से हजारों का सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में हो रही रुक रुक कर बारिश के बाद गाँव भूमा में शमशाद पुत्र दीनू के मकान की छत भर भरा कर नीचे गिर गई, जिससे उसके घर में रखा सारा सामान मिट्टी में दबकर नष्ट हो गया। छत गिरने की सूचना पर ग्राम प्रधान दिनेश चौधरी व दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा मकान का मलबा हटाकर सामान को बाहर निकालने का प्रयास किया। ग्राम प्रधान ने बताया कि जल्द से जल्द व्यक्ति को उसके मकान की छत का मुआवजा दिलाया जाएगा। पिछले हफ्तों में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान गिरने के कई हादसे हो चुके हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।